खुश आमदेद और सुबह बखैर। आज का जो हमारा सवाल है उसके ऊपर एक मैसेज मेरे पास बड़ा ही मजे का, वो है प्यार का गुल गपाड़ा हो रहा है, खबरों में रहने का चारा हो रहा है, बदनाम मीडिया बेचारा हो रहा है, वीना का हमदर्द दिल हमारा हो रहा है। क्या बात है आपकी, आपने तो पूरी शायरी, क्या बहर में आपने शायरी करके हमें भिजवा दी है। वैसे गुल गपाड़ा मैंने प्यार में नहीं सुना, गुल गपाड़ा किसी और चक्कर में होता है। ये प्यार में गुल गपाड़ा जो है ये कोई नई इस्तिलाह या कोई नया रवैया है जो कि इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, आज का सवाल आपके लिए भी यही है। वीना और आसिफ, ये क्या हो रहा है भाई, आपने हमें बताना है। MWF स्पेस टाइप करके अपना मैसेज भेजेंगे 2886 के ऊपर। और आज का हमारा ये सेशन होता है, यहाँ पर हम बातचीत करते हैं डॉक्टर सदाकत के साथ, जो कि CEO है विलिंग बेस के, और हमें गाइड करते हैं जिंदगी की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स और मुख्तलिफ एरियाज में हमें जो मसाइल पेश आते हैं, खासतौर पर जिनमें एडिक्शन है, नफ्सियाती मसाइल है, जज्बाती मसाइल है, उनसे डील करने का तरीका। आज हम बात कर रहे हैं फियर एंड फोबिया के ऊपर, जिसके ऊपर हम पहले भी एक सेशन में पूरी बात कर चुके हैं, लेकिन हम उसे रिकैप करते हुए आगे चलेंगे। आज अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पिछली दफा बताया था कि एक ऐसा खौफ जो कि हमें किसी नागहानी आफत के नतीजे में होता है, उससे निपटने की एक टेक्निक है। वो टेक्निक काइंडली दोबारा रिपीट कर देंगे कि कैसे होगी। किसी को जल्जले का खौफ है, किसी को धमाके में कोई साइट्स, कोई सीन्स ऐसे उसके जहन में रह गए हैं जिससे डर लगता है उसे। एक्चुअली आपने बताया था कि जल्जले के नतीजे में एक छत गिरने से कुछ बच्चे जो जख्मी हुए थे और आपने उनके मनाजर देखे थे टेलीविजन पर, और आपके जहन में वो खौफ बैठ गया था और आपको जब भी ख्याल आता था तो आप खौफ ज़दा हो जाती थी। तो आप दोबारा वही बात कीजिए तो फिर हम दोबारा यही बात कि मुझे फील होता था कि यार ये मतलब उस सीन मेरी नजरों से जाता ही नहीं है। देखिए, सीन ये था कि आप कमरे में आई थी तो टीवी पे ये सीन चल रहा था और कुछ बच्चे जो हैं वो दब गए थे, खूबसूरत बच्चे जो हैं, मासूम बच्चे, और आपको बहुत ज्यादा उस पे लर्जा सा। हाँ, छत गिरी हुई थी और हार्डली दे वर एबल टू रिमूव द छत, सो बच्चे उसमें दबे हुए नजर आ रहे थे और कुछ नहीं किया जा सकता था उनके लिए। जब मैंने आपको ये टेक्निक बताई थी कि ऐसे मौक़ों पे जो एक बहुत ही कामयाब टेक्निक है वो ये है कि आप अपने आप को महसूस करते हैं कि जैसे आप किसी सिनेमा हॉल में कहते हैं। ये NLP टेक्निक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक है, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है। ठीक है। तो सिनेमा हॉल में आप सेंटर में बैठिए और आपने अब वही जो मंजर है आपने देखना है पर्दा स्क्रीन पे दूर से, लेकिन इससे पहले कि आप मंजर देखें, आप यूं महसूस करती हैं, अभी तसव्वुर करती हैं कि आप उस जगह से अपने आप की एक फोटोकॉपी बनाती हैं, यानी अपने आप में से आपका एक ह्योला निकलता है जो पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करता है और ऊपर जाके जहां प्रोजेक्टर चलता है या जो प्रोजेक्टर रूम होता है वहां आप पहुंच जाती हैं। अब वहां से आप अपने आप को सिनेमा हॉल के मरकज में सीट पे बैठे हुए देख रही हैं कि आप स्क्रीन की तरफ देख रही हैं और स्क्रीन पे वो जो मंजर है वो शुरू से आखिर तक चलता है जो आपने देखा था। सही। जब वो मंजर आखिर तक चलता है और उसका आखिरी सीन आता है तो वहीं आप फ्रीज कर देती हैं तस्वीर को, जहां के अब आप जो है टीवी पे देख रही थी और टीवी स्क्रीन पे वो मंजर फ्रीज हो गया है। ठीक है। और आप खौफजदा देख रही हैं अपने आप को, यानी आप प्रोजेक्टर रूम में से आप देख रही हैं और आप सिनेमा हॉल के मरकज में बैठी हैं और आप अपने आप को देख रही हैं कि आप स्क्रीन पे देख रही हैं जहां आप एक टेलीविजन पे अपने आप को देख, और खुद को भी उसी सीन में देख रही हूँ और खौफजदा देख रही हूँ जी। अब ये स्प्लिटिंग है आपके सारे मेंटल इमेजेस की, जो इनको तोड़ दिया गया है, जो रियलिटी से बिल्कुल अलग है। सही। अब वो जो फाइनल सीन था, अब आप देखती हैं कि फाइनल सीन जो है वो उसमें आप खौफजदा हैं। ठीक है। अब आप वापस जो है प्रोजेक्शन हॉल से निकल के तो उस सीट की तरफ आती हैं और उस सीट पे जहां आप बैठी हैं उसके ऊपर से गुजरते हुए आप स्क्रीन पे जो मंजर है वहां जहां आप खड़ी हैं खौफजदा, आप जाके उससे मर्ज हो जाती हैं। यानी आपने दूर से देखा था, वो जो आप करीब से देख रही थी, अब आपने दूर से देखा था तो आप उसमें अपने हवाले में मर्ज हो जाती हैं, वापस चले गए। और सिनेमा हॉल के सेंटर में बैठे हुए आप अपने मंजर को देखती हैं कि वो रिवर्स डायरेक्शन में रिवाइंड होकर तेजी से चल रहा है। ठीक है। और जहां आपने उसे फ्रीज किया था वहां से आगाज तक आप 1.5 सेकंड में उसको फास्ट रिवाइंड में देखती हैं। अच्छा, ठीक है। अगर 2-3 दफा आप प्रैक्टिस करेंगी तो ये सारा जो तजर्बा है आप कर सकेंगी और आपका खौफ जो है हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाएगा इस चीज से वाबस्ता। किसी भी ऐसे सानहे, हादसे, वाक़े, तस्वीर, किसी भी ऐसी चीज का जो है वो इस तरह से डील किया जा सकता है। देखिए, जैसे कि बम धमाका अगर किसी ने देखा है और वहाँ लाशें तड़पती हुई देखी हैं तो उनमें से किसी शख्स के साथ, जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, तो ये उसका एक बहुत ही कामयाब इलाज है। एक जो बहुत बड़े होटल में धमाका हुआ था तो उनके एक बड़े ही सीनियर आदमी को जो ये मसला था तो उसका ये हमने हल किया और